रोटेशनल मोशन के जो इक्वेशंस है उसका जो दूसरा इक्वेशन है ये वाला, इसे अब हम कैलकुलस के सहारे डिराइव करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया था। तो इसके लिए देखिए हम क्या क्या इंटर रिलेट करेंगे। उससे पहले इसका मतलब एक बार समझ लेते हैं। ये कह रहा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होता है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर्ड। तो मान ले कि ये जो डिस्क है ये रोटेट कर रहा है, ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है, और किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में मान ले जब हम ऑब्जर्वेशन शुरू कर रहे हैं, इस समय एक पॉइंट इस डिस्क में हमने लोकेट किया, वो यहां पर है, और इस समय इनिशियली जो इसका एंगुलर स्पीड है डिस्क का ये है ओमेगा आई, ओमेगा इनिशियल, और हमने इस समय टाइम को जीरो माना, जीरो सेट किया, t इज इक्वल टू जीरो, यह शुरुआती समय है। कुछ देर बाद t समय बाद हमने देखा कि यह पॉइंट यहां तक पहुंच चुका है, और कितनी देर बाद हमने जब ऑब्जर्व किया यहां पर टाइम था t, सो t समय बाद। सो ये जो पूरा पीरियड है ये t समय का पीरियड है, वही t इस इक्वेशन में अपीयर कर रहा है। यहां पर अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि हमने यहां पर इंडिकेट किया है। सो ये a नहीं होता, ये अल्फा होगा। a से तो हम लीनियर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं। हम किसके लिए इक्वेशन बना रहे हैं? हम इक्वेशन बना रहे हैं थीटा के लिए, दैट मीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इस पूरे प्रोसेस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होगा, इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम में ये यहां पर था, अब ये यहां तक पहुंच गया, तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पूरे प्रोसेस में वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है जिसे कि थीटा से डिनोट किया जा रहा है। तो यहां पर ये थीटा ये बराबर होगा ओमेगा आई इंटू टाइम टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर्ड। तो चलिए अब इसे डेराइव कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए किनका रिलेशंस है, यहां पर देखिए थीटा है और ओमेगा है, साथ ही साथ यहां पर अल्फा भी है, टाइम तो ऑब्वियसली है ही। तो यहां पर आप इसे यूज करेंगे या इसे यूज करेंगे? तो सिंपली देखें इस इक्वेशन में थीटा है और ओमेगा है। अब अगर उस ओमेगा को किसी तरह से, जो भी ओमेगा हमें मिलेगा इस इक्वेशन से आगे बढ़ते हुए, वहां पर अगर इस इक्वेशन को सब्सटीट्यूट कर देते या फिर इस इक्वेशन से ये वाला टर्म को सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो अल्फा भी अपीयर करेगा वहां पर। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए, इसे यूज करते हुए हम यहां तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए यहां पर ये है, तो पहले मैं राइट हैंड साइड को लिख लेता हूं, डी थीटा डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। इससे आगे बढ़ते हुए अगर मैं यहां पर डी टी मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए हमें मिलेगा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। दोनों साइड को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि देखिए हमें थीटा चाहिए, यहां पर तो डी थीटा है तो हमें इंटीग्रेट करना होगा। सो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी। अब लिमिट बैठाना है, तो लिमिट देखे क्या होगा? यहां पर जो इंटीग्रेट कर रहे हैं हम थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इनिशियली जब शुरुआती समय था तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था? जीरो हुआ था, क्योंकि यहां से ये शुरू हो रहा है, हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो बिल्कुल शुरुआती समय में क्या कोई एंगल सबटेंडेड था? यहां पर कुछ एंगल ये सबटेंड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। यही तो रेफरेंस पॉइंट है हमारा, यहीं से तो हम शुरुआत कर रहे हैं। तो यहां पर इसने उसी पॉइंट ऑफ टाइम में शुरुआत में कितना एंगल सबटेंड किया? जीरो। तो शुरुआत में इसने कोई एंगल सबटेंड नहीं किया, और फाइनली जब ये यहां तक पहुंच गया, ये ऐसे जो यहां तक घूमते हुए यहां पर पहुंचा है, तो इसने थीटा एंगल सबटेंड किया है। तो जीरो टू थीटा ये हो गया लिमिट्स। यहां पर टाइम के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। शुरुआती समय में यहां पर जब ये पॉइंट था तो टाइम को हमने जीरो माना था, फाइनली जब यहां पहुंचा तो टाइम टी हो गया, सो लिमिट होगा जीरो टू टी। तो अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रल को देखें तो यहां पर इसे जब हम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू थीटा, और लिमिट जो होगा ये होगा जीरो टू थीटा। अब राइट हैंड साइड को देखें, यहां पर ये जो ओमेगा है क्या ये कांस्टेंट है? क्या ये समय के साथ चेंज नहीं कर रहा है?
ये समय के साथ चेंज कर रहा है, क्योंकि यहां पर एक एंगुलर एक्सीलरेशन है। और एक्सीलरेशन का मतलब ही है एंगुलर एक्सीलरेशन का मतलब है जो एंगुलर वेलोसिटी है वो समय के साथ चेंज हो रहा। सो ये टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं है बल्कि टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है। ये समय के साथ चेंज होता है इस केस में जहां पर कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन है। तो जब इस इक्वेशन को हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं, इसे हमने इससे पहले ही डिराइव किया है, सो इसे फिर से डिराइव नहीं करेंगे। सो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, कभी भी टी समय में, जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो बराबर होगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी के, किसी भी समय में, टी समय में। तो हम इस टर्म को, इस एक्सप्रेशन को अगर ओमेगा के जगह पुट करते हैं तो देखिए ये जो फंक्शन बनेगा ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होगा, तो उसे हमें यहां पर सब्स्टिट्यूट करना होगा। सो जो राइट हैंड साइड है वो कुछ ऐसा बनेगा, ये ओमेगा के जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी डी टी, और लिमिट फिर से लिख लेते हैं, ये होगा 0 to t, 0 to t। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को इवैल्यूएट करते हैं तो देखिए अपर लिमिट में ये पहले बैठाना होगा और फिर माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू, दैट मीन थीटा माइनस 0। सो ये बन जाएगा थीटा, जो कि बराबर होगा, यहां से देखिए हम इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ओमेगा आई इंटू डी टी प्लस अल्फा टी डी टी। तो दो इंटीग्रल में हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंटीग्रल जो है ये है ओमेगा आई डी टी, लिमिट बाद में बैठा रहे हैं, प्लस दूसरा इंटीग्रल बनेगा अल्फा टी डी टी। दोनों में लिमिट्स बैठा देते हैं 0 to t, एक ही इंटीग्रल का पार्ट है तो दोनों का लिमिट सेम होगा। आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू, इस साइड को देखें, यहां पर ओमेगा आई, क्या ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है? ओमेगा टाइम डिपेंडेंट था, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो समय के साथ साथ चेंज हो रहा, लेकिन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इस केस में जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमेशा के लिए, पूरे प्रोसेस के लिए इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो इतना ही रह गया। भले ही एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो, जैसे कि यहां पर कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा, मान ले ओमेगा 2 है, यहां पर पहुंचा तो ये एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गया, लेकिन हर एक पॉइंट के लिए इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे से प्रोसेस में ये जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ये तो एक कांस्टेंट टर्म है। मान ले जब हम इस ऑब्जर्वेशन की शुरुआत कर रहे हैं तो हमने देखा शुरुआती समय में यहां पर जब ये पॉइंट था तब इसका जो एंगुलर वेलोसिटी था ये था π/2 रेडियन पर सेकेंड। तो चाहे हम कहीं भी पहुंच जाए, हम कहेंगे हमने जब ऑब्जर्वेशन शुरू किया था तो जो एंगुलर वेलोसिटी था वो था π/2 रेडियन पर सेकेंड। तो ये टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन है, तो इसे हम इंटीग्रल के बाहर ले जाएंगे। तो इंटीग्रल के बाहर इसे भेज दे ओमेगा आई और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, लिमिट बाद में बैठा रहे हैं, प्लस यहां पर अल्फा, ये क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन, ये भी बाहर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये सारे इक्वेशंस, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था, ये सारे इक्वेशंस होल्ड तभी करता है, ये स्टैंड तभी करता है जब एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एंगुलर एक्सीलरेशन भी वैरी करे, ये चेंज करे समय के साथ साथ, तो ये सारे इक्वेशंस वैलिड नहीं होंगे, उसके लिए दूसरा ही इक्वेशन बनेगा। तो कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए ये सारे इक्वेशंस वैलिड है। ये जो सिचुएशन देख रहे हैं उसमें भी एक्सीलरेशन जो था, एंगुलर एक्सीलरेशन, वो कांस्टेंट था, तो ये टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन है। इसे बाहर ले जाए इंटीग्रल के और इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, लिमिट्स बैठा देते हैं 0 to t और यहां भी 0 to t। आगे बढ़ते हैं। सो इससे आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे थीटा, ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई और यहां डी टी का इंटीग्रेशन टी, और लिमिट देखें 0 to t होगा, 0 to t, तो अपर लिमिट में t माइनस लोअर लिमिट में 0, तो ये बन जाएगा t माइनस 0 इज इक्वल टू t। तो यहां सीधा t मल्टीप्लाई कर दे प्लस अल्फा इंटू टी डी टी। इस इंटीग्रल का जो वैल्यू होगा वो होगा t² डिवाइडेड बाई 2, लिमिट तो वही है 0 to t। अब अपर लिमिट में t बैठाना है, माइनस लोअर लिमिट में 0 बैठाना है। लोअर लिमिट का ये 0 वाला वैल्यू यहां पर t के जगह आएगा।
सो इवेल्युएट करेंगे तो आप क्या पाएंगे, देखिए थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई इंटू टी प्लस ये 2 इसे बाहर ले जाए डिवाइडेड बाई 2 को, सो हाफ अल्फा। अब टी स्क्वायर्ड जो है अपर लिमिट में टी, सो टी स्क्वायर्ड माइनस लोअर लिमिट का 0 तो 0 स्क्वायर्ड, टी स्क्वायर्ड माइनस 0 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू हमें मिलेगा टी स्क्वायर्ड, सो टी स्क्वायर्ड। तो यहां से आप ये पाएंगे कि ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्टली सेम है इस दूसरे इक्वेशन के। तो इस तरह से हमने इसे डिराइव किया है और हमने सहारा लिया है कैलकुलस का। अगले वीडियो में हम इस इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं। अब चलिए इसी इक्वेशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। कहा गया कि एक डिस्क है, एक व्हील है, वो रोटेट करना शुरू करता है और वो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड है, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये एक्सेलरेशन रोटेशनल एक्सेलरेशन की बात है। सो एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो कितना है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहा गया कि ये पहले 5 सेकंड में, मतलब शुरू होने के बाद, घूमना शुरू होने के बाद, ये जो घूम रहा है शुरुआत के बाद 5 सेकंड के बाद ये कितना टोटल एंगल रोटेट कर जाएगा। तो यहां पर लगेगा ये वाला इक्वेशन। तो सिचुएशन एक बार देख लेते हैं। किसी एक पॉइंट को हमने कंसीडर किया शुरुआती समय में, तो यहां पर t इज इक्वल टू 0 था। तो कुछ देर बाद, कितनी देर बाद, 5 सेकंड बाद हमने देखा कि ये पॉइंट यहां तक पहुंच गया है। तो यहां पर t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। ये पूछा गया है कि कितना एंगल ये सबटेंड करेगा या फिर कितना एंगल ये रोटेट कर जाएगा। तो ये रहा वो एंगल थीटा, जितना एंगल ये रोटेट करेगा। सो ये थीटा है। हमें इसी का वैल्यू पता लगाना है, इसका मैग्नीट्यूड पता लगाना है। तो लगेगा ये वाला इक्वेशन। देखिए यहां पर क्या है, ओमेगा आई है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, किसी भी पॉइंट को टाइम 0 में जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसमें कोई मोशन नहीं रहेगा, कोई एंगुलर मोशन नहीं रहेगा, क्योंकि वो घूमना जस्ट शुरू कर रहा है। सो ओमेगा आई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 0 होगा। तो इस इक्वेशन को पुट करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर्ड। अब देखिए जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो तो 0 है, तो ये 0 बन जाएगा, प्लस हाफ इंटू 0 को काट देते हैं यहां से, हाफ इंटू अल्फा कितना है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज 4 रेडियन पर सेकेंड। सो 4 रेडियन पर सेकेंड, सो 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर्ड, माफ कीजिएगा, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर्ड इंटू कितना टाइम है, वो है 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड का स्क्वायर तो 25 सेकेंड स्क्वायर्ड, सो 25 सेकेंड स्क्वायर्ड। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ये सेकेंड स्क्वायर्ड कैंसिल हो जाएगा और यूनिट के तौर पे बचा हुआ रहेगा रेडियन। होना भी चाहिए यही कि थीटा एक एंगल है, सो उसका यूनिट रेडियन होना चाहिए। तो इसे कैंसिल करते हैं अब। सो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 और 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 50। सो it is equal to 50 radian। इसी सवाल को थोड़ा घुमा के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितनी बार ये घूम जाएगा। कितनी बार घूम जाएगा मतलब यहां से लेके घूम के जब यहां पहुंचेगा तो एक रोटेशन हम कहते हैं। वैसे फिर से अगर घूम जाए तो 2 रोटेशन होगा, यहां तक पहुंच जाए वही पॉइंट। तो देखिए एक बार रोटेट करने में ये 360 डिग्री एंगल रोटेट करेगा। यहां पर जो एंगल ये सबटेंड करेगा यह 360 डिग्री होगा और 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन। सो इस तरह के सिचुएशन में हम कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा। सो एक रिवोल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। सो 2 पाई रेडियन का मतलब होता है एक रिवोल्यूशन। यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। एक रेडियन का मतलब होता है 1/2 पाई रिवोल्यूशन। उसी तरह से 50 रेडियन का मतलब होगा 1/2 पाई इंटू 50 इतना रिवोल्यूशन। तो आप इवेल्युएट करें तो आप पाएंगे इस केस में कितना होगा, ये 25/पाई इतना रिवोल्यूशन होगा। आप इसे कैलकुलेट कर ले, पाई की जगह जो इसका वैल्यू है 3.14 और भी प्रिसाइज वैल्यू आप डाल सकते हैं। उसके बाद इसे आप कंप्यूट कर ले। तो इतना रिवोल्यूशन ये कंप्लीट कर लेगा कितने समय में, 5 सेकंड में।